नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के 50वें भारत रत्न श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की। आपको मैं बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि इस बार कर्पूरी ठाकुर जी के बाद दूसरे व्यक्ति होंगे लालकृष्ण आडवाणी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो भारत रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1954 से जब से प्रारंभ हुआ है और 2024 तक उसके बीच 50 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी कि आडवाणी साहब जो हैं 50वें व्यक्ति होंगे जिनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगा लालकृष्ण आडवाणी जी के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि उनका जीवन परिचय बताना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर उनकी बात करें तो वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, बहुत लंबे समय तक विपक्ष में भी नेता रहे, पक्ष में भी नेता रहे। तो कहने का मतलब यह है कि आडवाणी साहब भारत के बड़े नेताओं में से एक हैं। और उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। यानी कि जब भारत अविभाजित था, पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास जो आज है वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले। तो लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। और वो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य के से बात करें तो वो एक बहुत बड़े नेता रहे। और अगर बात करें उनकी शिक्षा दीक्षा की तो वो लाहौर में हुई जब भारत अविभाजित था। और उनके पिता श्री डी के आडवाणी यानी कि के.डी. आडवाणी और माता जी का नाम ज्ञानी आडवाणी था। और विभाजन के बाद भारत आ गए, वो भारत आ गए जब भारत जो है आज़ाद हुआ है, भारत का बंटवारा हुआ उसके बाद। और 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी जी से उन्होंने शादी की, विवाह किया। और उनके अब 2 बच्चे भी हैं। तो अगर हम बात करें आडवाणी साहब की तो आडवाणी साहब को पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके एक तरह से कर्णधार भी कह सकते हैं। उनको जनरली लौह पुरुष बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं। और वो भारत के यानी कि अगर जनता पार्टी की सरकार की बात करें, यानी कि जनता पार्टी की सरकार में वो सूचना प्रसारण मंत्रालय भी उनके पास रह चुका है। तो 8 नवंबर 1927 को कराची में उनका जन्म हुआ, शिक्षा लाहौर में हुई। फिर उसके बाद वो मुंबई आ गए और मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ में स्नातक की डिग्री भी ली। और अगर राजनीतिक जीवन की उनकी बात करें तो राजनीतिक जीवन में वर्ष 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने जब जनसंघ की स्थापना की थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जनसंघ के बारे में फिर चर्चा करूँगा कभी मैं। तो जनसंघ की जो स्थापना की और यानी कि 1951 में जब उन्होंने उसकी घोषणा करने के बाद लगभग 6 वर्ष तक आडवाणी साहब उस पार्टी के सचिव रहे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो तत्कालीन पार्टी थी उसका नाम था जनसंघ, भारतीय जनसंघ। और उसमें वो सचिव रहे। और 1973 से 1977 तक आडवाणी जी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता पार्टी की सरकार में जो जनसंघ का विलय हो गया था वो यानी कि 73 से लेकर 77 तक उस समय जो जनसंघ का विलय होने से पहले उस पार्टी के वो एक अध्यक्ष या का दायित्व भी उन्होंने संभाला। और जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसके जो कह सकते हैं कि जो उसमें संस्थापक सदस्य थे उसके वो प्रमुख सदस्य थे और पार्टी के महासचिव रहे। क्योंकि पहले जो अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनमें उनके वो महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से लेकर 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का भी दायित्व उन्होंने संभाला। अगर बात करें उनके जीवन काल की तो 1990 की रथ यात्रा, जो लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं इस विषय के अंदर, जो भगवान राम का भव्य मंदिर अभी अयोध्या में बना है, उसकी अगर हम बात करें उससे पहले जो वहाँ बाबरी मस्जिद को विध्वंस की जो कथा आप लोगों ने सुनी होगी, तो उस दौरान 1990 में राम मंदिर आंदोलन हुआ, जो उन्होंने एक यात्रा शुरू की सोमनाथ से लेके अयोध्या के लिए। तो उसके जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उसके वो एक तरह से मतलब उनका उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और आडवाणी जी को हालांकि बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया और इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और बढ़ गया। तो अगर बात करें 1990 की रथ यात्रा से तो लालकृष्ण आडवाणी साहब ने की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। और 1992 में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और जिन मतलब विध्वंस में एक तरह से उनको उसका अभियुक्त भी बनाया गया,
यानी कि जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसमें हालांकि उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उनको अभियुक्त बनाया गया और उसमें आडवाणी साहब जो है बड़े फेमस हुए उस चीज़ से। और एक तरह से कि अगर बात करें तो उस रथ यात्रा का नेतृत्व के चक्कर में वो उनको जो है इसमें लोकप्रियता भी शामिल हुई, लोकप्रियता उनको बहुत मिली। फिर उनमें पार्टी की भूमिका में भी उनका कद बढ़ा और वो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 4 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे और 5 बार लोकसभा से निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंचे। वर्ष 1977 से 1979 तक मैंने बताया आपको, पहली केंद्रीय सरकार में वो जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें वो कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय का दायित्व जो है उनके पास था। आडवाणी साहब ने कभी तक जो मतलब जो सबसे जो राजनीतिक जीवन का उनका सबसे जो बड़ा जो पद था वो उप प्रधानमंत्री रहे, वो यानी कि डिप्टी पीएम रहे अटल जी की सरकार में। और लालकृष्ण आडवाणी साहब वर्ष 1999 से एनडीए की सरकार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह मंत्री भी बने। इसी सरकार में उन्हें 29 जून 2002 को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद का या दायित्व मिला। तो कह सकते हैं कि आडवाणी साहब की जो जीवन यात्रा रही उसमें उन्होंने, चाहे हम बात करें उनकी रथ यात्रा के नेतृत्व की, चाहे बात करें उनके गृह मंत्री पद की, चाहे बात करें उनके उप प्रधानमंत्री पद की, और लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता के सेवक के रूप में काम किया और एक राजनीति को नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। तो उनके इस सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए। तो वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर साहब, उनके साथ साथ उनको भी ये पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। यानी कि ये पुरस्कार वो 50वें व्यक्ति होंगे जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिलेगा। और 96 वर्ष की आयु में भी अभी भी आडवाणी साहब फिट हैं और बड़ी अच्छी तरह से जो है वो, चाहे मीडिया हो चाहे वो पार्टी के लोग हों, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ बड़े अच्छा डिस्कशन वो करते हैं। और उनका एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बीच बीच में उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। तो मैं आज बात की मैंने आडवाणी साहब के बारे में और भारत रत्न के बारे में कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा। ये वीडियो शायद आपको पसंद आएगी और आडवाणी के जीवन यात्रा के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगली वीडियो में फिर एक नई वीडियो लेके आता रहूँगा इस तरह की वीडियो जो जानकारी के लिए। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे आप विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।